इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर कुछ बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ बातें। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर कुछ ऐसा टॉपिक बताइए जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ आपको सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ पेपर 1 के लिए, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो उसमें से आपके नंबर यानी कि जो मार्क्स है वो ज़्यादा आने की संभावना भी होती है। और वो मार्क्स फेचिंग्स यूनिट भी है, मतलब ज़्यादा नंबर लाने वाला यूनिट भी आपको है। तो पेपर 1 में ऐसे तो आपका जो आयोग का सिलेबस है बहुत ही छोटा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ 3-4 यूनिट बता देता हूँ जिसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ऑप्शनल पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में आप आंसर दे पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या वो यूनिट है। आइए देखिए, पेपर 1 में मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या क्या करेंगे, जैसे कि एक 2 1 3 1 4 इसमें तो सबसे पहला जो है आप जो है नेशनल इनकम यूनिट यानी कि जो राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय से कम आप जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे कम से कम 5 क्वेश्चन को करें, कम से कम जो है 5 क्वेश्चन को करें। उसी तरीके से जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर जिसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार, इसमें भी आपका जो बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें से यूटिलिटी एनालिसिस पहला है, जिसमें गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या उसी कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन एक बार भी पूछता है, तो इसको कैसे लिखेंगे इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें से डिमांड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपके लिए डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, या लॉ ऑफ आपका जो है इस तरह के जो भी क्वेश्चन उससे से डिमांड कर्व को डिराइव करना है। तो डिमांड तो खैर इंपॉर्टेंट है, डिमांड सप्लाई दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस बाद एक आता है इलास्टिसिटी और डिमांड, उसको भी आपको करना है, बिकॉज बिना इलास्टिसिटी डिमांड को समझे हुए आगे आपको प्रोडक्शन जो पढ़ेंगे आइसो क्वांट में इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो आपको क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ये हो गया कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी कि प्रोड्यूसर बिहेवियर में आपको 2 चीज़ है, एक तो आपका कॉस्ट हो गया और एक आपका मार्केट हो गया। तो कॉस्ट कहिए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कहिए, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कहिए। चलिए इसको अलग कर देते हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर में प्रोडक्शन, कॉस्ट और मार्केट, ये तीनों को करना है। इस तीनों में से यानी कि एक इसमें होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। और उसके बाद जो है कॉस्ट को पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद छोटा सा चैप्टर रेवेन्यू, उसको भी करना है, क्योंकि यदि आप कॉस्ट रेवेन्यू कॉस्ट प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू ये तीनों को समझते हैं तभी आपसे मार्केट का क्वेश्चन आपको बनेगा। मार्केट में भी आपका परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मोनोपोली है, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, आपका ओलिगोपोली है, इतने सारे को कवर करना है और बहुत सारा कुछ। इन सभी के अलावा एक चैप्टर है जिसको आप टैक्स कहते हैं, टैक्स आपको पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेगा। यदि आप ऑनर्स के विद्यार्थी हैं तो आराम से समझ में आ रहा होगा, यदि ऑनर्स के विद्यार्थी नहीं है तो आपको अलग से इसको कार्य में करना होगा, कि इस बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि 5 यूनिट को कर लीजिए। और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल ट्रेड में आपका जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसमें आपका कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, उसके बाद आपको हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इतने सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, इनसे इन्हें जितना यूनिट मैंने बताया है, अगर 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे और 5 क्वेश्चन आपका इससे, किससे, तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से 5 क्वेश्चन, मार्केट से 5 क्वेश्चन, और आपका जो है टैक्स से 5 क्वेश्चन, और आपका जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आपका 5 क्वेश्चन। अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो पेपर 1 आपका कंप्लीट
और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके इतना अगर कर लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तब आपको नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे कि आपको क्या करना है आगे। क्लियर? तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।